हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज इस नए इनिशिएटिव में। हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो सारी खबरें जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों में आती हैं, वो भी पूरी तरह हिंदी में। सबसे मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों? आपको इन सब की पीडीएफ मिलेगी, वो भी पूरी तरह हिंदी में। तो आज ही सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं सोनाली वीडियोकेट्स.in के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की वो श्रृंखला जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर पर। पी नोट्स के जरिए अक्टूबर में निवेश बढ़ा। तो इसमें हमें समझना है कि पी नोट्स क्या होते हैं। पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा ऐसे विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो पंजीकरण कराए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफपीआई तो पंजीकृत होती है, किंतु विदेशी निवेशक जो निवेश का इच्छुक है वह बिना भारत में पंजीकृत हुए पी नोट्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी खबर है, बैंकिंग क्षेत्र को सक्षम बना सकता है रिजर्व बैंक का समाधान। दोस्तों, पहले आरबीजे बैंक को संकट की स्थिति से निकालने के लिए बैंकों का या तो बड़े बैंकों के साथ विलय कर देता था या फिर पेनाल्टी लगाकर बैंकों को पटरी पर लाने की कोशिश करता था, किंतु अब रिजर्व बैंक बाजार केंद्रित समाधान की ओर ध्यान दे रहा है। यह समाधान उसी तरह से है जैसे 90 के दशक में आरबीआई ने रुपए के विनिमय दर को बाजार मांग पर छोड़कर मैनेज्ड फ्लोट की रणनीति अपनाई थी। अभी यस बैंक के मामले में एसबीआई ने स्थापित सुनिश्चित करने के लिए 94% हिस्सेदारी ली, अर्थात पूरा विलय ना करके कुछ पूंजी का सपोर्ट सिस्टम देकर संकट से उबारना। पीएमसी बैंक ने आरबीआई के सहकारी बैंकों के छोटे वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील होने की अनुमति पर कदमताल करते हुए एसबीएफ में परिणत होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लक्ष्मी विलास बैंक की संकट स्थिति को दूर करने हेतु अब विदेशी बैंकों को भी, जो कि भारत में मौजूद हैं, अब भारतीय बैंक का 10% या अधिक हिस्सा खरीदने की अनुमति मिल चुकी है। व्यापार की यूबीसी बैंक सिंगापुर एलबीपी में पूंजी लगा रहा है। तीसरी न्यूज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ी है और चर्चा में केरल में स्पॉट की गई विलो वैबलर सर्वाधिक लंबे समय तक प्रवास करने वाली छोटी चिड़ियों में से एक है। यह उत्तरी शीतोष्ण यूरोप और पेल आर्कटिक क्षेत्र से संबंध है। अब देखते हैं कि यह पेल आर्कटिक क्षेत्र क्या भला है। तो दोस्तों, पेल आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के 8 जैव भूगोलिक क्षेत्रों में से एक है। यह जैव भूगोलिक क्षेत्र पृथ्वी के भूभाग का विशालतम जैव भूगोलिक वितरण है। यह स्थलीय जीवों के वितरण की प्रणाली पर आधारित है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में देखें तो यह भूगोल का जीवों के साथ साहचर्य का अध्ययन है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, वहां की भूगोलिक स्थितियों से संबंध है। पृथ्वी पर कुल 8 जैव भूगोलिक क्षेत्र हैं। पहला ऑस्ट्रेलेशियन, दूसरा एफ्रोट्रॉपिकल, तीसरा नियार्कटिक, चौथा ओशिनिक, पांचवा एंटार्क्टिक, छठा इंडोमलायन, सातवां न्यूट्रॉपिकल और आठवां पेलार्कटिक। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जाना है तो विकिपीडिया में जा सकते हैं। अब फिर से विलो वैबलर पर आते हैं। चूंकि यह वल्यानी पंचकारी धान के खेतों में स्पॉट की गई है, यह क्षेत्र तिरुवनंतपुरम से कुछ दूरी पर स्थित है और यह एक पक्षी हॉटस्पॉट है। विले रीड वैबलर और क्लोमोरस रीड वैबलर यहाँ सामान्य रूप से पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियां हैं। चौथी खबर है हाथ से मैला ढोने के अधिनियम 2013 से संबंधित। हाल ही में सरकार ने 2021 के अगस्त तक यह प्रथा पूरी तरह समाप्त करने हेतु निम्न संशोधन प्रस्तावित किए हैं। पहला, सीवर और सेप्टिक टैंक की पंजीकृत सफाई को अनिवार्य बनाना। दूसरा, मैन होल शब्द को मशीन होल से प्रतिस्थापित कर कर्मचारी उपयोग में मशीन होल शब्द का प्रयोग करना। तीसरा, उल्लंघन होने पर शिकायत हेतु 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन को स्थापित करना। एक तथ्य के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 376 लोग इस कुप्रथा के चलते काल का ग्रास बन गए। 2019 में पिछले वर्ष के मुकाबले 61% की बढ़ोतरी के साथ 110 लोगों की मृत्यु हाथ से मैला ढोने की वजह से हुई थी। पांचवी खबर है, तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश मीटिंग री इन्वेस्ट 2020। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब कुछ सुर्खियां। एमपी के बालाघाट में पूजा हेतु चंदा देने में अक्षम एक जनजाति के 14 परिवार सामाजिक बहिष्कार का शिकार। यह अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आप इसे सोशल इशू के ऐसे जीएस पेपर 2 के उत्तर में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, क्षेत्र व जनजाति का नाम हाइड करके। द रिपब्लिकन एनिक, यह किताब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। शुभारंभ द्वारा राजनाथ सिंह।
व्यक्ति व कार्य क्षेत्र आप स्वयं पढ़िएगा। आर्ट और कल्चर के 2 बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो आज यही कारवां रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।